8 मार्च 1988 दिन मंगलवार। जालंधर से करीब 40 किलोमीटर दूर महसामपुर। स्टेज सजा हुआ था। जोशो खरोश से भरी लोगों की भीड़ अपने रॉक स्टार को देखने के लिए उफना रही थी। दोपहर के लगभग 2 बजे वहां एक गाड़ी रुकी। अमर सिंह चमकीला, उनकी पत्नी अमरजोत के साथ 3 और म्यूजिशियन गाड़ी से उतरे। वो सभी स्टेज की तरफ बढ़ चले। अपने चहेते रॉक स्टार को सामने देख भीड़ बेकाबू हो चली थी। चमकीला अपनी टीम के साथ तेजी से स्टेज की तरफ बढ़े जा रहे थे, लेकिन तभी भीड़ में से एक मोटरसाइकिल आकर रुकी। मोटरसाइकिल पर 3 लोग सवार थे। तीनों के इरादे खतरनाक मालूम पड़ रहे थे। उनके हाथों में हथियार थे। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, तीनों ने चमकीला और उनकी टीम को निशाना बनाकर ताबड़तोड़ गोलियां बरसानी शुरू कर दी। पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री का चमचमाता सितारा हमेशा हमेशा के लिए अंधेरे में डूब गया। अमर सिंह चमकीला, अमरजोत और उनकी टीम के 2 अन्य सदस्यों की मौके पर ही मौत हो गई। हमलावर जिस गाड़ी से आए थे उसी से भाग निकले। ये वो दौर था जब पंजाब में आतंकवाद अपने चरम पर था। कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ रही थी। रोज एनकाउंटर हो रहे थे। दिन दहाड़े खून खराबा चल रहा था। हालात इतने खराब थे कि किसी ने चमकीला के मर्डर की पुलिस में रिपोर्ट तक दर्ज नहीं कराई। यहाँ तक कि चमकीला के घर वाले भी पुलिस के पास नहीं गए। न ही पुलिस ने सब कुछ जानने के बाद कोई एक्शन लिया। खबरों की माने तो बाद में किसी तरह पुलिस में शिकायत दर्ज हुई और जांच शुरू हुई, लेकिन अफसोस अमर सिंह चमकीला की मौत का राज आज भी राज ही है। आज के इस वीडियो में जानने समझने की कोशिश करेंगे कि डबल मीनिंग गाना गाने वाला पंजाब का ये सिंगर देखते ही देखते पंजाब का रॉक स्टार कैसे बन बैठा। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर लें और चैनल सब्सक्राइब कर लें। अमर सिंह का जन्म 1960 में लुधियाना में हुआ था। वैसे उनका नाम धनी राम था। उनकी ख्वाहिश थी कि वो पढ़ाई पूरी करके इलेक्ट्रीशियन बने, लेकिन पैसों की तंगी थी, जिसके चलते उन्हें एक कपड़े की फैक्ट्री में काम करना पड़ा। संगीत का शौक था तो हारमोनियम और ढोलक बजाना सीख लिया। जब वो 18 साल के थे तब उनकी मुलाकात सिंगर सुरेंद्र शिंदा से हुई। सुरेंद्र अमर से इतने प्रभावित हुए कि उन्हें अपनी टीम का हिस्सा बना लिया। उसी समय अमर सिंह ने अपने नाम के आगे चमकीला लगा लिया और बन गए अमर सिंह चमकीला। उसी दौरान अमर सिंह की शादी गुरमिल कौर से हो गई। चमकीला भले ही सुरेंद्र के साथ जुड़े थे, लेकिन उन्हें कोई खास आर्थिक फायदा नहीं मिल पा रहा था। फिलहाल तक वो सुरेंद्र के लिए गाने ही लिखा करते थे। शादी के बाद जिम्मेदारियां भी बढ़ गई थी। पैसों की जरूरत के लिए चमकीला ने सोलो परफॉर्मेंस देनी शुरू की। वो अपने गानों के जरिए लोगों के सामने दुनिया की सच्चाई रखा करते थे। धीरे धीरे लोग उनके गानों को पसंद करने लगे और देखते ही देखते उनकी लोकप्रियता आसमान छूने लगी। गानों के लिए चमकीला ने सोनिया शिंदा, मिस उषा के साथ जोड़ी बनाई। फिर उनकी जिंदगानी में आई सिंगर अमरजोत। इस जोड़ी ने पंजाब में तहलका मचा दिया। बाद में चमकीला ने अमरजोत से दूसरी शादी भी कर ली। शादी के बाद तो चमकीला के चमकते सितारे और भी चमकदार हो उठे। शादी के बाद उन्होंने तमाम गाने रिकॉर्ड किए। यही नहीं, उन्होंने कनाडा, यूएस, दुबई और बहरीन जैसे देशों में लाइव परफॉर्मेंस भी दिए। वो अक्सर जिन स्टेज पर परफॉर्म करते थे उसे अखाड़ा कहा जाता था। वो अखाड़ा में लाइव परफॉर्म करते और बड़ी बड़ी म्यूजिक कंपनियां इन गानों को रिकॉर्ड कर बेचा करती। उनकी दीवानगी लोगों के सिर इस कदर चढ़कर बोल रही थी कि उनके रिकॉर्ड्स हाथों हाथ बिक जाया करते थे। वो आज भी पंजाब के हाईएस्ट रिकॉर्ड सेलिंग आर्टिस्ट हैं। हालांकि अमर सिंह चमकीला जितना पॉपुलर रहे उतना ही विवादित भी। असल में उनके गाने डबल मीनिंग हुआ करते थे, जिसके चलते फैमिली में तो उनके गाने सुनना कोई पसंद नहीं करता था। लेकिन इसके बावजूद एक वर्ग ऐसा था जो इनके गानों का फैन था। किसान और ट्रक ड्राइवर अक्सर ही इनके गानों को खूब चाव से सुना करते थे। हालांकि इसके उलट चमकीला ने कुछ धार्मिक गाने भी गाए। लगभग 20 साल की उम्र में अपना करियर शुरू करने वाले चमकीला महज 27 साल की उम्र में फर्श से अर्श तक का सफर तय कर चुके थे। वो सफलता की उन ऊंचाइयों को छू चुके थे जहां तक पहुंचना तमाम के लिए बस सपना ही रह जाता है। अभी उन्हें बहुत कुछ देखना था, बहुत कुछ करना था, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था।
8 मार्च 1988 को दिन दहाड़े उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। अमर सिंह चमकीला फिल्म की रिलीज के बाद एक चर्चा जरूर चल पड़ी है कि आखिर डबल मीनिंग वाले एक सिंगर की लाइफ पर फिल्म बनाने की क्या जरूरत आ पड़ी। बात काफी हद तक सही है, लेकिन यहाँ ये बात भी ध्यान देना होगा कि फिल्म मेकर को हमेशा एक ऐसी कहानी की तलाश रहती है जिससे दर्शक कनेक्ट हो सके। आज की जनरेशन भले ही चमकीला से ना वाकिफ हो, लेकिन आज भी वो पंजाब से लेकर विदेशों तक में खूब सुने जाते हैं। आखिर कुछ तो बात रही होगी उनमें कि महज 4-5 सालों में वो शिखर तक जा पहुंचे। जिस तरह और जिस उम्र में उनका मर्डर हुआ, ये कोई साधारण बात नहीं थी। फिल्म कहानी को बिना किसी पूर्वाग्रह के सबके सामने रखती है। हाँ, गलत होता अगर चमकीला का महिमा मंडन किया गया होता, गलत होता अगर उसके डबल मीनिंग गानों को सही ठहराने की कोशिश की जाती, लेकिन ऐसा ना किया जाना ही इस फिल्म की सबसे बड़ी जीत है। हम ये स्पष्ट कर दें कि हम डबल मीनिंग गानों का सपोर्ट बिल्कुल नहीं करते। अगर आप भी अमर सिंह चमकीला के फैन हैं तो उनके बारे में अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर भी करिए, जिससे लोगों को पता चल सके कि आज से दशकों पहले पंजाब की मिट्टी में एक ऐसा फनकार भी पैदा हुआ था। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।